हेलो एवरीवन, सीए रौनक अग्रवाल दिस साइड। आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट न्यूज देने के लिए आया हूं। सबसे पहले आपको पता है बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की डेट 31 दिसंबर से बढ़कर 15 जनवरी 2025 हो गई है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनकम टैक्स की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आपकी कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है और आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 होने का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आप 25,000 तक की छूट ले सकते हो। या फिर आपने आईटीआर पुरानी यूटिलिटी के हिसाब से फाइल करी थी और सीपीसी ने आपको डिमांड रेज कर दी थी और आपने वो डिमांड भी पे कर दी थी, तो अब आप अपना आईटीआर रिवाइज करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। पहले मैं आपको करंट इशू बताता हूं, आखिर ये चल क्या रहा है। एक्चुअली दो रिजीम होती है, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। और जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करा था और उनकी थोड़ी सी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम या स्पेशल रेट की इनकम थी, तो डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई से उनके लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87 ने डिसअलाउ कर दी थी। ये डिपार्टमेंट के डिसीजन से बहुत ज्यादा विवाद हुआ था और लोगों ने इसकी पीआईएल भी फाइल करी थी। रिसेंटली डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है और डिपार्टमेंट ने बोला है आप अपना रिटर्न रिवाइज करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी प्रॉपर क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। लेट सपोज जिन्होंने अपनी डिमांड पे कर दी थी, अब उनका रिफंड वापस कैसे मिलेगा? क्योंकि रिवाइज आईटीआर के अंदर जो डिमांड पे करते हैं 400 कोड के अंदर, रेगुलर असेसमेंट कोड के अंदर होती है और उसका कभी भी हम रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हमें रिफंड कैसे मिलेगा? डिपार्टमेंट को इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन बहुत जल्द देना पड़ेगा। अभी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी 4 जनवरी को अपडेट करी है। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाना होगा, वहां पर आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना पड़ेगा। आपने आईटीआर 2 फाइल कर रखी थी या आईटीआर 3 फाइल कर रखी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक यूटिलिटी एक्सेल बेस का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को आप डाउनलोड करके अनजिप कर लीजिएगा। आपको एक एक्सेल बेस्ड आईटीआर 2 और आईटीआर 3 का फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो और आपको प्रैक्टिकली इसका पूरी प्रोसेस जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको डिटेल में इस पे वीडियो बना दूंगा, इस फॉर्म को कैसे फिल करके आपको अपलोड करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने अपनी डिमांड पे कर दी थी 87A रिबेट की वजह से रेगुलर असेसमेंट कोड में आउटस्टैंडिंग एज ए डिमांड, तो उन लोगों को कैसे रिफंड मिलेगा उसके लिए अभी तक कोई भी प्रॉपर क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। और इसके अलावा एक पीआईएल भी फाइल हुई है, उसका 9 तारीख को अपडेट आने वाला है। और जैसे ही इस पीआईएल का अपडेट आ जाएगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सीए रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। धन्यवाद।